अक्सर प्रॉब्लम आती है लोगों को कि उनका जो आगे का पल्ला है वो पीछे की तरफ जाता है। तो जब हम ये वाली कटिंग करते हैं, अब क्या होता है कि जो पीछे हमारी प्रॉब्लम आती है कि हमारा सूट पीछे की तरफ जाता है, अब जब इसको यहाँ से हम सिलेंगे तो जितना पीछे जाता है देखिए यहाँ पे कवर अप हो जाएगा। ये मेरे साथ नहीं आती, मैं आर्म होल से भी इसको सेट कर लेती हूँ और बराबर भी काटती हूँ, तब भी नहीं आती। लेकिन जिन बहनों को आती है या जिन जो बिगनर्स है जिनको ये प्रॉब्लम आती है, ये उनके लिए है। इस तरीके से कटिंग कर के तो आपको ये प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अलंकृता परिधान बुटीक। तो आज मैं आपको कॉलर वाला सूट बताने जा रही हूँ, जिसकी कि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है कि मैम कॉलर वाला सूट हमको बता दीजिए कि उसकी कटिंग कैसे होती है। तो आज मैं वही आप लोगों को बताने जा रही हूँ। तो यहाँ देखिए कपड़ा मैंने बिछा लिया है। एक मिनट में चेक कर लूँ क्लियर आ रहा है कि नहीं। ब्लैक वाली चॉक वहां है किसी के पास? है भाभी? दीजिए, पकड़ा दीजिए। तो यहाँ पे देखिए जिनका ये सूट है उनको फुल लेंथ चाहिए। अपनी कपड़े को मैंने बिछा लिया है और ये फोल्डेड साइड है मेरी साइड में, और उधर जो है अपोजिट साइड में, इधर जो है ये खुली वाली साइड है। यहाँ बैक पल्ला जो है मैं पीछे से 1.25 इंच का उठा करके ले रही हूँ। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कपड़े हमारे बराबर हैं। अब हम शोल्डर किस हिसाब से लेते हैं पहले मैं आप लोगों को वो बता दूं। तो यहाँ पे देखिए कि शोल्डर इनका है 15.5 इंच, 15.5 इंच इनका शोल्डर है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमको ये कॉलर वाला चाइनीज़ कॉलर जो होता है ना, इस तरीके से नेक आता है, इस तरीके से ये पूरा कॉलर, इस तरीके से ये कॉलर इस तरीके से इसकी होती है। ठीक है, ये वाला बनाना है। तो ये पैक नेक हो जाता है इसमें। तो इसमें हमको क्या करना है कि जो हम अपना शोल्डर लेंगे उसमें कितना प्लस करेंगे, +1 इंच अभी कर लेंगे। फुल शोल्डर में +1 इंच कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16.5। अब इसका हम आधा करेंगे। ठीक है, 6.5 हो जाएगा, इसका आधा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8.25। ठीक है, इसी में हमारा सिलाई मार्जिन भी हो गया, सब हो गया। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी आप कॉलर वाली कुर्ती को कट करेंगे तो उसमें जो शोल्डर हमारा होगा, शोल्डर में हम +1 करेंगे और उसके बाद उसको हाफ करके जितना शोल्डर हमारा बचेगा उसको लेंगे। तो यहाँ पे हमको कितना मिला है शोल्डर, ये मिला है 8.25। तो हम यहाँ पे निशान लगा देंगे 8.25 इंच का। ये लगाएंगे 8.25, क्योंकि कुर्ती में हमें जगह तो मिलती नहीं, एकदम पैक हो जाएगा। वही अक्सर लोगों से सुना होगा कि पैक नेक के गले की या ब्लाउज पहनते हैं तो उनको उलझन होती है। तो यही वो पहले उसमें ऐड करके नहीं करते, सिलाई मार्जिन अलग से निकालते, वो तरीका गलत है, तरीका ये सही है। अब इसके बाद हम अपना निशान लगा लेंगे। हमने ले लिया, गला हम रखेंगे 3 इंच का। ठीक है, 3 इंच का गला रखेंगे। 1 इंच कर देते हैं, 1 इंच, चलिए यहाँ पे 1 इंच डाउन कर देंगे हम। 1 इंच डाउन करने के बाद अब हम यहाँ पे शोल्डर का निशान लगाएंगे। 8.25 है तो यहाँ हो जाएगा, तो आधा इंच हम ज़्यादा लेंगे, आधा इंच। तो देखते हैं कितना हो गया, ये हो गया हमारा 8.25। हमने शोल्डर में 1 इंच प्लस किया, उसका हाफ किया, जितना है उतना हमने शोल्डर ले लिया। गले की चौड़ाई हमने 3 इंच ले ली।
1 इंच हमने यहाँ से स्लोप दिया है आर्म होल की तरफ, और जहाँ से स्लोप दिया है वहाँ से जितना शोल्डर लिया था वो, और प्लस आधा इंच हमने और ले लिया है। ये हमको मिल जाता है अपना आर्म होल। ये हमारे आर्म होल की लाइन हमको मिल जाती है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ सेंटर से 15.5 इंच पे एक निशान लगा लेंगे, और एक निशान हम लगा लेंगे 22 इंच पे। अब इन निशानों को भी हम सीधा कर देंगे। ढाई इंच पे हम एक निशान लगाएंगे, जस्ट बहुत हैवी नहीं है इनका, यंग गर्ल का ये सूट है अभी। अब देखिए चेस्ट है इनकी 38 है, 2 इंच मिलाएंगे उसमें ऐड करेंगे। मैं 2 इंच की लूजिंग देती हूँ चेस्ट और वेस्ट में, स्लिट में ज़्यादा से ज़्यादा आधा इंच की, उससे ज़्यादा लूजिंग नहीं देती हूँ। तो जब हमने इसमें 2 इंच ऐड किया तो 40 हो गया है। 40 नहीं, 1 मिनट, ये दूसरे का मेजरमेंट हो गया, रुके मैं बता रही हूँ। चेस्ट इनकी है 40 इंच, उसमें 2 इंच ऐड करेंगे तो हो जाएगा 42। 42 को जब चौथा भाग करेंगे तो हो जाएगा 10.25। 10.25 पे निशान लगा देंगे, 10.25 पे यहाँ पे भी निशान लगा देंगे। ये मेरे नाप है, आपका नाप कुछ भी हो सकता है। कमर है इनकी 35 इंच, 2 इंच ऐड करेंगे तो हो जाएगा 37, और 37 का जो चौथा भाग हो जाएगा वो हो जाएगा 9.25। ये 9.25 हो गया। स्लिट है इनकी 42, तो 42 का आधा हो जाएगा 21, और 21 का आधा हो जाएगा 10.5। ये हो गई इनकी स्लिट। इस तरीके से निशान हम लगा देंगे। ये हो गया। आर्म होल का हम आधा करेंगे, आर्म होल की जो लाइन ली है उसका आधा करेंगे ये, और आधा इंच हम बाहर की तरफ जाएंगे। यहाँ पे बाहर की तरफ जाने के बाद ये जो स्लोप वाली लाइन है इससे इसको मिला देंगे। यहाँ से हम ले लेंगे 1.5 इंच, ये 1.5 इंच ले लिए। अब इसको धीरे धीरे इस तरीके से मिला देंगे हम। ये हमारी आर्म होल की शेप हो गई। अंदर का आर्म होल हम आधा इंच अंदर आएंगे, सेम इसी तरीके से इस लाइन को इससे मिलाएंगे, और यहाँ से हम 1.25 इंच ले लेंगे और इस तरीके से इसको मिला देंगे। हो गया आर्म होल ड्रा। नीचे हम जिस तरीके से मिलाते हैं, घेरा ज़्यादा चाहिए कम चाहिए वो आप लोग देख लीजिएगा। तो ये होते हैं हमारे कॉलर नेक कुर्ती की मतलब निशान, मैंने आप लोगों को बता दी है। अब इन्हीं निशानों पे हम कर लेते हैं कटिंग। और 1 इंच जो मैंने ऊपर रखा है वो क्यों रखा है वो अभी बता रही हूँ। तो इनको चाहिए स्ट्रेट कुर्ती, तो ये 12 आ रहा है तो मैं 13 इंच ले लूँगी। स्ट्रेट कुर्ती में भी आप एकदम नाप का मत लीजिए, आप थोड़ा सा 1 इंच ज़रूर बढ़ा करके लीजिए, तो देखने में आपकी कुर्ती स्ट्रेट ही लगेगी। इसकी कर दे रहे हैं कटिंग। फ्रेंड्स यहाँ मैं नॉर्मल कटिंग कर रही हूँ, अगर नहीं दिख रहा है तो परेशान मत होइएगा। ऊपर वाले पल्ले की कटिंग अभी कर रही हूँ। अब इसी तरीके से 1.25 इंच छोड़ते हुए हमने जो एक्स्ट्रा छोड़ा था उसकी भी कटिंग कर ले रही हूँ। ये मैंने क्यों कट किया है वो अभी आप लोगों को बता रही हूँ।
पहले बाहर वाले निशान पे कटिंग करेंगे। इस तरीके से देखिए हमारी कटिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ कट के निशान लगा देंगे। देखिए क्या होता है ना, ये अक्सर प्रॉब्लम आती है लोगों को कि उनका जो आगे का पल्ला है वो पीछे की तरफ जाता है। तो जब हम ये वाली कटिंग करते हैं, बस आगे का और कटिंग कर दूं, वो मैंने नहीं किया है, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि आगे के पल्ले की कटिंग आपने नहीं की। ये हो गया, ये आगे के पल्ले की भी। अब क्या होता है कि जो पीछे हमारी प्रॉब्लम आती है कि हमारा सूट पीछे की तरफ जाता है, अब जब इसको यहाँ से हम सिलेंगे तो जितना पीछे जाता है देखिए यहाँ पे कवर अप हो जाएगा ये चीज़। इसीलिए हम आधा से पौन इंच पल्ले को अगर उठा के कट कर देते हैं तो वो ये समस्या आपकी नहीं आएगी। मेरे साथ नहीं आती, मैं आर्म होल से भी इसको सेट कर लेती हूँ और बराबर भी काटती हूँ, तब भी नहीं आती। लेकिन जिन बहनों को आती है या जिन जो बिगनर्स हैं जिनको ये प्रॉब्लम आती है, ये उनके लिए है। इस तरीके से कटिंग कर दीजिए आधा इंच उठा के, तो आपको ये प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये कैसा लगा। फ्रेंड्स लाइक कर दिया करिए, लाइक करना आप भूल जाते हैं, और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट आपको जैसा भी लगे आप वैसा कमेंट कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसी बहनें हैं या बिगनर्स बच्चे हैं जिनको की ज़रूरत होती है इस तरीके की वीडियो की। तो अगर आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उस पर कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, तो यूट्यूब भी हम लोग को सपोर्ट करता है, मतलब वीडियो को सपोर्ट करता है और भी लोगों तक उस वीडियो को पहुंचाता है। बस इसीलिए कहा जाता है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए करिए और लाइक ज़रूर कर दिया करिए। यहाँ पे देखिए मैं आप लोगों को इसका लुक दिखाऊं कुर्ती का। इस तरीके से हमारी पूरी कुर्ती जो है वो कटिंग हो गई है। आई होप कि आप लोगों को कॉलर कुर्ती का समझ में आ गया होगा कि शोल्डर किस हिसाब से लेते हैं कॉलर कुर्ती में। अब ये आप लोगों का डाउट बहुत हद तक मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। और कुछ भी पूछना है तो कमेंट ज़रूर करिएगा और चैनल को लाइक करके उसके बाद ही जाइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।